जय हिंद, नमस्कार। यू आर वंस अगेन वेलकम टू योर ओवन चैनल सैनिक समाचार। साथियों, इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद सभी पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इससे पहले बैंक से पेंशन ले रहे थे, यदि उन्होंने बैंक में सबमिट किया है तो भी उन्हें दोबारा इस वर्ष के पीपीओ नंबर के अकॉर्डिंग अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। क्योंकि बैंक से जब पेंशन ले रहे थे तो ओल्ड पीपीओ था, ई पीपीओ था, लेकिन अब आपका माइग्रेशन इस वर्ष में होने के बाद आपको एक नया पीपीओ नंबर मिल रहा है। तो उस पीपीओ नंबर के साथ में आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, यदि जिनके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है तो वो इस वर्ष में लॉगिन करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से जमा कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा तरीका ये है कि जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आया है और उनका मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे सिंपल और घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस वर्ष के पीपीओ के साथ कैसे जमा करना है उसके बारे में पूरा तरीका बताऊंगा। साथियों, जो प्रोसेस हम यहाँ पे जानेंगे, इसके लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें होगी वो सबसे पहले आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड 5 एंड अबोव का वर्जन होना चाहिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर का। उसके साथ ही आपका आधार नंबर और आधार नंबर के साथ में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो कि मोस्टली सभी पेंशनर्स का आधार नंबर के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। ये सब आपके पास में जो प्री रिक्विजिट है, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पहले आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जो कि सभी पेंशनर्स को कहीं भी विजिट करने के लिए, कहीं मार्केट में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए इसमें जो स्टेप फॉलो करने हैं वो क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक मैं यहाँ पे बताऊँगा, और साथ में इसका लाइव डेमो भी आपको, उसका भी मैं जो ऑप्शन है वो भी बताऊँगा। साथियों, जो हम साइबर कैफ़े और कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उस दौरान फिंगर स्कैन किया जाता है, और कई अपने वेटरन्स ऐसे हैं जो ओल्ड एज्ड है और उनका ना तो फिंगर का स्कैनिंग हो पाता है और ना ही थंब का स्कैनिंग हो पाता है, जिसके कारण उनका डीएलसी सक्सेसफुल सबमिट नहीं होता है। यहाँ पे आपको आपके चेहरे यानी आपका फेस अथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग डीएलसी सबमिट करने का तरीका समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेप 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको डाउनलोड करना है आधार फेस आरडी ऐप। आपको प्ले स्टोर में जाकर आधार फेस आरडी टाइप करना है। साथियों, आधार फेस आरडी के बीच में कोई स्पेस नहीं देना, आप ये इतना टाइप करके सर्च करिए तो आपको लेफ्ट साइड में जो मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस प्रकार का आइकन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे एक हिदायत दूंगा कि फेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचना है। उसके नीचे लिखा रहेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है। इसके अलावा यदि आपका इस तरीके की और कोई एप्लीकेशन या थोड़ा सा नाम में बदलाव या लोगो में बदलाव करके दिखाई देता है तो गलती से अपने मोबाइल में डाउनलोड मत करिए। ये आपने डाउनलोड करने के बाद में आप ये इसको गूगल प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हो या एंड्रॉयड में से किसी में से डाउनलोड कर सकते हो। तो मोस्टली हमारे मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर ही डाउनलोड रहता है, तो उसमें आप सर्च कर सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट सर्च करने के लिए जाना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है HTTPS, आप अपने ब्राउज़र में क्रोम या फायरफॉक्स में https://play.google.com स्टोर एप्स डिटेल्स, जो भी आगे लिंक दिया हुआ है, ये लिंक अपना टाइप करके भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यह एप्लीकेशन जो है ओनली एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए है। आईफोन एंड जो दूसरे मोबाइल होते हैं उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। यदि उसके बारे में जानना है तो जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड करने का तरीका जान सकते हो, क्योंकि मोस्टली 99% सभी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल ही होता है। तो मैं यहाँ आज आपको एंड्रॉयड के बारे में ही बताऊँगा। अब जब आपकी ये एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर सक्सेसफुली डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाती है तो आप एप्लीकेशन में जाके इसको सर्च करोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये एक सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि आपको सेटिंग में ऐप इन्फो में जाओगे, मोबाइल की सेटिंग में ऐप इन्फो में, वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है इस तरीके की एप्लीकेशन वहाँ पे दिखाई देगी। तो साथियों, जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब आपके मोबाइल की सेटिंग के ऐप इन्फो में जाके ऑटोमेटिक वहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद साथियों, आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं जाना है। उसके बाद आपको जीवन प्रमाण की वेबसाइट को ओपन करना है। ये आप क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी आपके मोबाइल के का वेब ब्राउज़र है उसके थ्रू आपने ओपन करना है, जिसका लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा है।
इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड में टॉप में 3 लाइन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको लेफ्ट बॉटम साइड में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको एरो मार्क लगा हुआ है, क्लाइंट इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट फॉर एंड्रॉयड फेस ऐप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके का विंडो दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आप मोबाइल में देख पा रहे होंगे, जहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए पूछेगा। आपने जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करके और बॉटम में चलना है, वहाँ पर एंटर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आई एग्री टू डाउनलोड क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ कि यदि आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसके सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 7.0 और अबव होना चाहिए। आपके मोबाइल की जो रैम है 4 GB प्लस होनी चाहिए और मिनिमम 500 MB का फ्री स्टोरेज आपके मोबाइल में होना चाहिए। जो आपके कैमरा का रेजोल्यूशन है 5 मेगापिक्सल और अबव होना चाहिए। और आपका जो फर्स्ट स्टेप था आधार फेस आरडी का, वो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके मोबाइल में इंस्टॉल की हुई होनी चाहिए। अब जैसे ही आप नीचे लिखे हुए रेड बटन के ऊपर आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर की है उसके ऊपर एक मेल जाएगा और वहाँ पे आपने उस मेल को खोल के और जो लिंक दिया रहेगा उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो जीवन प्रमाण की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगी और जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए और उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आपकी जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी तो आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे स्टेप 5 में। उसके बाद आप अपनी ऐप्स में जाके जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का लेफ्ट साइड में आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके का आपका डिस्प्ले आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको ऑपरेटर अथेंटिकेशन में आधार और वर्चुअल आईडी दो दिखाई देगी। आपने आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां एंटर आधार लिखा है उसके नीचे आप अपना पूरा आधार नंबर एंटर करिए और उसके नीचे जो आपका नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करिए। ईमेल आईडी एंटर करना कंपलसरी नहीं है, यदि आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। साथियों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेटर अथेंटिकेशन है, इसका मतलब ये जो पेंशनर है वो खुद नहीं है। ऑपरेटर अथेंटिकेशन कोई भी हो सकता है जिसको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका आता है या इस प्रोसेस में बताई हुई जानकारी के बारे में जो वाकिफ़ है, जिसको नॉलेज है, वो एज ए ऑपरेटर अथेंटिकेशन बन सकता है। तो जैसे कि मुझे यदि जानकारी है तो मेरे मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो मैं और वेटरन्स की भी मदद कर सकता हूँ। ये ऑपरेटर अथेंटिकेशन बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप 6, उसके अंदर उस पेंशनर्स की जानकारी डालनी है जिसका हमने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फेस आरडी ऐप के थ्रू सबमिट करना है। तो आइए स्टेप 6 पे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑपरेटर अथेंटिकेशन इज ए वन टाइम प्रोसेस, यानी जिसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन और ये प्रोसेस कर लिया तो वन टाइम प्रोसेस है। अब पेंशनर्स कैन आल्सो बी द ऑपरेटर, जो पेंशनर वो खुद है वो भी ऑपरेटर हो सकता है या ऑपरेटर कोई दूसरा हो सकता है और दूसरे पेंशनर की डीएलसी सबमिट कर सकता है। जब एक बार ऑपरेटर अथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्क्रीन दिखाई देगी जो कि अभी आगे आएगी, वो पेंशनर के अथेंटिकेशन के लिए आएगी। नीचे जैसे स्टेप 4 में जो सीरियल 4 में लिखा हुआ है, वन ऑपरेटर कैन जनरेट डीएलसी ऑफ मल्टीपल पेंशनर्स। जैसे मैंने बताया था कि यदि किसी एक को नॉलेज है तो वो दूसरों की मदद जरूर करें। चलिए, स्टेप 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं स्टेप 7 में। यहाँ पे जिस पेंशनर्स की हमने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। सबसे पहले उस पेंशनर्स का आधार नंबर, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, और जैसे ही नीचे गेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। यदि ओटीपी नहीं आ पाता है तो रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं, दोबारा से ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर हम स्टेप 8 में आ जाएंगे जहाँ पर पेंशनर्स का जो आधार कार्ड में नाम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा नाम डालना है। फिर टाइप ऑफ पेंशन सेलेक्ट करना है, सर्विस पेंशन है, फैमिली पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है। नेक्स्ट आ गई सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो जो इस पर से अभी पेंशन ले रहे हैं उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी इस पर डैश पीसीडीए पी इलाहाबाद। दोबारा सुन लें, इस पर पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद।
स्पर्श लिखा होगा, फिर डैश लगा होगा, PCD लिखा होगा, ब्रैकेट में P लिखा होगा, फिर आगे इलाहाबाद लिखा होगा। इसी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सेलेक्ट करना है और डिसबर्सिंग एजेंसी भी सेम रहेगी और नीचे एजेंसी भी सेम रहेगी। उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना स्पर्श का PPO नंबर यहाँ पे एंटर करना है। स्पर्श का PPO नंबर आप माइग्रेशन स्टेटस से भी चेक करके पता कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो आपकी पेंशनर ID है वही आपका स्पर्श PPO नंबर है। और तीसरी चीज़, यदि आपके पास में यूजर नेम है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट निकाल दीजिए, जो 12 डिजिट पीछे बचेगा वो आपका स्पर्श का PPO नंबर। ये तीनों तरीके मैंने बता दिया कि स्पर्श का PPO नंबर यदि हमारे को पता नहीं चल पाता है तो कैसे पता करना है। उसके बाद जो अकाउंट नंबर है जिसमें पेंशन आ रही है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट, यदि री एम्प्लॉयड है तो यस, अदरवाइज नो। यानी स्टेट और पेंशन जाने के बाद यदि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे री एम्प्लॉय हो जाते हैं तो यहाँ पे यस टिक करना है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट ऑप्शन है री मैरिज, यस नो। विडोज के लिए एप्लीकेबल है ये। तो यदि री मैरी हो जाती है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे डिफॉल्ट टिक रहेगा, वहीं पे रहने दीजिए। ये करने के बाद आपको नीचे 2 चेक बॉक्स आएंगे, इन दोनों चेक बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो ये टिक हो जाएंगे। यहाँ पे यदि एक भी डिजिट कोई इन डिटेल में गलत डाला गया तो आपकी DLC सबमिट नहीं हो पाएगी और वो रिजेक्ट कर दी जाएगी स्पर्श द्वारा। ये कार्रवाई करने के बाद आपने नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम स्टेप 9 में आ जाएंगे। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आपको दिखाई देगा, यू हैव सेलेक्टेड फॉलोइंग PPO नंबर फॉर जीवन प्रमाण जनरेशन। आपका PPO नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। आप एक बार अपना PPO नंबर आपके PPO के साथ में चेक कर लें, दोबारा वेरीफाई कर लें, क्योंकि एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपका DLC सबमिट नहीं होगा। क्योंकि इसमें 4 चीज़ें जुड़ी रहती है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर और आपका जो PPO नंबर प्लस जो आपका PDA है, स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद, ये चारों चीज़ें जुड़ी रहती है। जब चारों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपकी DLC सक्सेसफुल सबमिट हो पाएगी। अब अगेन नीचे आपको चेकबॉक्स आएगा कि मैं जो आधार नंबर दिया उसका मैं आधार होल्डर हूँ और मैं जो MEIT है उसको ऑथराइज करता हूँ जो मेरा फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए, क्योंकि आपका एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये करने के बाद आपने स्कैन बटन पे क्लिक करना है। अब हम चलेंगे स्कैन के बाद में कि हमारा फेस को स्कैन कैसे करना है। स्कैन पे क्लिक करते ही हमारा स्टेप नंबर 10 शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी मोबाइल के ऊपर स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देगी, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू स्कैन फेस, क्या आप अपना चेहरा स्कैन करना चाहते हैं। तो हमने डेफिनेटली यस के ऊपर ही क्लिक करना है। यदि नो पे क्लिक करना होता तो हम इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फेस स्कैन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। तो यस पे क्लिक करिए साथियों। यस पे क्लिक करने के बाद हम स्टेप 11 में आ गए। यहाँ पे आपको फेस को स्कैन कैसे करना है उसका गाइड बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 सिर दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट में है कि यदि आपके चेहरे पर आधी लाइट पड़ रही है और आधा अंधेरा है तो आपका फेस प्रॉपरली स्कैन नहीं होगा। सेकंड में बताया कि आपका चेहरा बिल्कुल लाइट के सामने है, इसका मतलब आपका चेहरा बिल्कुल स्कैन हो जाएगा। तीसरे में वही बताया कि आधी लाइट है आधा अंधेरा है तो आपका फेस स्कैन नहीं हो पाएगा। तो आप सामने लाइट के सामने खड़े होकर प्रॉपरली फेस को जो है अपने मोबाइल को बिल्कुल सामने रखना है और उसको स्कैन करना है। उसके बाद में नीचे जो आप गर्दन आपने कहाँ रखना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना, बिल्कुल ना ऊपर और ना ही नीचे। जो आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल आपने कैमरे के ऊपर गड़ाई रखनी है, कैमरे को देखते रहना है आपने कैमरे की तरफ। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको पता है कि जब आपका आधार कार्ड बन रहा था तो आपका फिंगर, थंब और आइरिस यानी आंखों का मैपिंग किया गया था, और वही मैपिंग अब यहाँ आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए काम आ रहा है। एक तो आपका यहाँ पे चेहरा स्कैन हो रहा है, दूसरी आपकी जो आंखों की मैपिंग है जो ऑलरेडी MEIT के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है UIDA के, उससे यहाँ पे आपका क्रॉस चेक करेगा कि आपने जो आधार नंबर डाला है क्या वही पर्सन यहाँ पे अपना चेहरा स्कैन कर रहा है। नहीं तो साथियों ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल जो पेंशनर है उसकी तो डेथ हो गई होगी और कोई दूसरा उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर लेके जनरली फेस स्कैन करके DLC सबमिट कर देगा तो पेंशन कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पे एकदम करेक्ट प्रोसीजर है, आपका मैच करेगा तभी आपका DLC सबमिट होगा। इसके मतलब जो पेंशनर है वो खुद का ही PPO के साथ में अपना फेस से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये यहाँ पे एक पोजीशन और बताई हुई है कि आपके चेहरे से मोबाइल कितना दूर रहना चाहिए। यानी आप जब अपना स्कैन करोगे फेस तो आप मोबाइल सामने रखोगे तो उसके अंदर एक डायग्राम दिखाई देगा, चारों तरफ लाइन दिखाई देगी, उस लाइन के अंदर आपका फेस बिल्कुल मैच करना चाहिए, ना तो ऊपर ना नीचे। आधा कटेगा तो आपका DLC सबमिट नहीं होगा। प्रॉपरली सामने रखिए, जैसे स्टूडियो में हम जाते हैं हमारा फोटो खींचते हैं उसी के अनुसार आपने अपना फेस है जो मोबाइल के बिल्कुल सामने रखना है।
जैसे ही आप एक और रखना, उसके बाद में हिलाना नहीं है, उसको स्ट्रेट रखना है। रखने के बाद में आपको 5 से 7 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना वहीं पे। तो वो आपका जो है डायरेक्टली यूआईडीआई के सर्वर से जुड़ा रहेगा और वहाँ से और आपकी आंखों की दोनों की जो मैपिंग है वो चेक करेगा। तो यहाँ आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप फेस ऑथेंटिकेशन करते हो तो आपका जो फेस है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जो इंस्ट्रक्शन बताई हुई है अभी नीचे उसको फॉलो करना है। अब यहाँ जैसे कि बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है चेहरा, इसका मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है मोबाइल का फेस से वो प्रॉपरली नहीं है। उसको आगे पीछे करके देखिए और सामने लाइटिंग प्रॉपर करिए, तभी आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। जैसे फोटो हमारी होती है उसी के अकॉर्डिंग चेहरा है जो मोबाइल में स्क्रीन में दिखाई देना चाहिए, तभी ये वहाँ से यूआईडीआई से लिंक हो पाएगा। अब यदि आपका फेस प्रॉपरली स्कैन हो जाएगा तो आपको इस तरीके से एक विंडो दिखाई देगा आपके मोबाइल के ऊपर, जिसमें ये लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट। यानी यदि आपका फेस प्रॉपर लाइटिंग के सामने और स्ट्रेट रहा और 10 से 15 सेकंड आपने होल्ड करके रखा, हटाना नहीं है, क्योंकि पेंसिलर हम क्या करते हैं 4-5 सेकंड रखते हैं और कुछ नहीं आया है तो मोबाइल को साइड में कर लेते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा होगा इसलिए हमारा फेस स्कैन नहीं हो रहा है। लेकिन स्कैन होने में समय लगता है। जब तक आपकी स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाई नहीं देता है आप अपने मोबाइल को चेहरे के बिल्कुल सामने रखिए, वो आपकी आंखों को कैप्चर कर रहा है। और जैसे ही सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा तो ये मैसेज दिखाई देगा। क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। यानी आप समझो कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पीसीडीए स्पर्श में चला गया और इसी के साथ में आपको प्रमाण आईडी यानी जीवन प्रमाण आईडी भी मिल गई। इसके बाद आपका पीपीओ नंबर भी दिखाई देगा। ये सब चीज़ें आ गई, इसका मतलब आपकी डीएलसी सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में एक गाइडेड प्रोसीजर होगा जो कि आपको नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये फाइल आपका पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि कैसा है आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का जो फाइल रहेगा वो किस प्रकार आपको दिखाई देगा। देखिए साथियों, इस प्रकार की आपको फाइल दिखाई देगी जिसमें सबसे पहले लिखा रहेगा सर्टिफाइड दैट द पेंशनर आपका नाम होगा, हैविंग पेंशन पेमेंट ऑर्डर नाम आपका पीपीओ नंबर होगा, उसके बाद आपका पेंशन का अकाउंट नंबर होगा, हैज बायोमेट्रिकली अथेंटिकेटेड हिज प्रेजेंस एंड डेट ही इज अलाइव एज ऑन, जो भी डेट जिस दिन आप सबमिट करें वो डेट यहाँ पे आएगी और जो टाइम के साथ में आएगी। इसके साथ ही आपको जीवन प्रमाण आईडी भी मिलेगी। नीचे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो आपका पूरा फोटो आएगा जो आधार के साथ में रजिस्टर्ड है और राइट साइड के अंदर आपका आधार नंबर आएगा, आपका नाम आएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट ऑफ ईयर आएगा। उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर लिखा रहेगा कि दिस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। इसका मतलब यह है कि आपने यदि आपकी पूरी जानकारी 100% करेक्ट फिल की है तो आपका जो है स्पर्श एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करेगा तभी आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समझा जाएगा कि करेक्ट सबमिट हुआ है। और यदि उसमें कोई कहीं पे भी गड़बड़ रह गई है, जो हमने कोई इनकरेक्ट डिटेल डाली है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो सक्सेसफुल आपका सबमिट तभी होगा कि आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से वेरीफाई करके वहाँ पे डालेंगे। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ये तो था एक जो कि गाइडलाइन के तौर पर आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फेस आधार फेस आरडी से कैसे सबमिट करना है उसका तरीका। अब इसका आपको लाइव डेमो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ कि इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप में एक लिंक मिलेगा आपको, जो कि मैंने अपना सेल्फ का खुद का जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है आधार फेस आरडी से जमा किया था, उसी का कंप्लीट डेमो है शुरू से लेकर लास्ट तक। आप ज़रूर देखिए उसको जाके। और जब आप डीएलसी कर रहे होते हैं तो यदि आपको यहाँ पे गाइडलाइन में कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका पूरा पूरा जो हल है उस वीडियो के अंदर मिलेगा। आप जब भी अपना डीएलसी करने के लिए जाएंगे पर्टिकुलर आधार फेस आरडी से, तो एक साइड में अपने मोबाइल के अंदर उस वीडियो को जरूर साथ में चलाते रहिए। जो जो स्टेप उसमें किए गए हैं वो आप खुद करिए, घर बैठे आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, जब मैनुअल के लिए आप जाते हो तो आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, तो उसका भी वीडियो का डेमोस्ट्रेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो साथियों, फाइनल में आपसे पूछूंगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अपना कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो साथियों, आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसके लिए वीडियो को लाइक व अन्य साथियों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि फ़ायदा सभी को मिल सके। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आज ही, क्योंकि आगे आने वाले हैं इसी तरीके के और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।